माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी कमाल की सीड्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि वो प्लेयर को स्पॉन होते ही मार देती हैं और इनको बुलाया जाता है इम्पॉसिबल सीड्स। पर मैं आज सबके सामने साबित करने वाला हूँ इनमें से एक भी सीड इम्पॉसिबल नहीं है। इन सब के एंडर ड्रैगन्स को हराकर इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल है ये। क्या मैं इमीडिएटली लावा में हूँ? हमें एस्केप करने की जरूरत। लगता है गाइस गलती मैंने कर दी थी। इस सीड में हम इमीडिएटली लावा में स्पॉन होते हैं और लगता है चढ़ने के लिए भी कोई जगह नहीं है। क्या मैं एटलीस्ट एक ब्लॉक को ब्रेक कर सकता? ओके गाइस, ये डेफिनेटली माइनक्राफ्ट की हार्डेस्ट सीड है। तो इससे पहले कि मैं इस इम्पॉसिबल सीड को हरा कर दिखाऊं, हम पहुंचते हैं अपनी इजीएस्ट इम्पॉसिबल सीड पर और पता चलता है हमारी पहली सीड बेडरॉक में। इसका मतलब इसको आप सब भी ट्राई आउट कर सकते हैं। बस गाइस मैंने अपना यूजर नेम ब्लर कर दिया, वरना 10 करोड़ मैसेज रिक्वेस्ट आने वाली है मेरे पास आलू आलू। पर एनीवेज हमारी पहली सीड है ये। और गाइस कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। पूरी जमी हुई नदी, इतने सारे पहाड़। वैसे हम हैं कहाँ? हम एक 1 ब्लॉक पर हैं, एक एक्चुअल 1 ब्लॉक। लेकिन एक सेकंड, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर तो पानी तक नहीं है, सब कुछ जमा हुआ है। पर अब मैं नीचे कैसे निकलूं? एक सेकंड, ये 1 ब्लॉक एक चट्टान के ऊपर है जो कि काफी ज्यादा पास है हमसे। क्या मैं यहाँ तक कूद के सर्वाइव कर सकता? ओके, मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए था। ये इम्पॉसिबल सीड कहाँ से होती फिर? अब मैं सोच रहा हूँ अगर हम लोग वहाँ तक सर्वाइव नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता हम कहीं भी कूद कर बच पाएंगे। तो सबसे ज्यादा ऊंची जगह ढूंढने से अच्छा क्यों ना हम लोग पानी को खोजने की कोशिश करें। तो मैं सीधे जितना हो सके उतना दूर जाने वाला। ओके, थोड़ी सी गलत जंप हो गई। जितना हो सके उतना दूर जाने वाला हूँ। और क्या नीला पानी भाई, मैं रैंडमली कूद चुका हूँ और यहाँ पर पानी निकला। ओके, ये सबसे लकी चीज है जो हमारे साथ हो सकती थी। अब गाइस मैं सीधे बोल सकता कि यहाँ पर मैंने सीड को इमीडिएटली बीट कर दिया है, क्योंकि अब तो ये एक नॉर्मल वर्ल्ड है और मैं एंडर ड्रैगन को हरा सकता हूँ। लेकिन ये है बेडरॉक एडिशन और मैं हूँ जावा का प्लेयर। तो इस पहली बार मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि हम बेडरॉक के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए हमारा अकेला गोल होगा एंडर ड्रैगन को हराना। लेकिन लगता है अभी मुझे अपने डर को हराने खतरों के खिलाड़ी चल रहा है। हम लोग एक केव के अंदर हैं और अभी भी मैं प्रॉपरली नीचे नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन हम इससे ज्यादा खतरनाक चीज के थ्रू गए, इमीडिएटली कूदा जाए। ये छोटे मोटे क्रीपर क्या बिगाड़ने वाले हमारा? और एंडरमैन और ज़ॉम्बी। ओके, थोड़ी सी ज्यादा भीड़ हो रही है। लेकिन साइड में ये क्या है? आज का खाना, इसको तो मैं डेफिनेटली लेने वाला हूँ। लगता है क्रीपर को भी चाहिए। सॉरी भाई। तो गाइस लगता है आज के खाने का बंदोबस्त हो चुका है। बस ये जावा से कितना अलग है। पर अब गाइस फोकस करने का टाइम हो चुका है। तो मैं हमारी सस्ती वाली स्पीड रन शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले आ चुकी है क्राफ्टिंग टेबल, फिर कुछ डंडियां गंदे वाले मॉब्स को भगाने के लिए। स्टोन के ऊपर कब्जा हो चुका है और इमीडिएटली 3 मिलते ही स्टोन पिकैक्स, क्योंकि भाई वुड पिकैक्स गेम की सबसे बेकार चीज है, हटाओ इसको। और अब गाइस मैं जानता हूँ रात हो चुकी है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ना भाई कम ऑन, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। अभी स्पीड रन चल रही है। बस कैजुअली खेलते खेलते मुझे 10 घंटे हो चुके हैं। अरे हमारे पुराने दोस्त, इनके बिना तो हो ही नहीं पाता। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग माइंड करते रहेंगे। अरे कुछ ज्यादा दोस्त नहीं आ गए। लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमें हथियार बनाना होगा। ये हो रहा है, 1 सेकंड। और गाइस पता चलता है मेरे ब्लूटूथ कीबोर्ड की बैटरी कम हो गई थी, जिसका मतलब वो रैंडमली इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पे सीधे मेरा साथ छोड़ दिया। The Bluetooth device is connected successfully. मैं भी 1 सेकंड के लिए चल क्यों नहीं पा रहा था? गाइस किसी से भी एक्सपेक्ट करा था, हमारे कीबोर्ड ने हमें धोखा दे दिया। हटाओ है। तो यू नो व्हाट, मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। माइनक्राफ्ट की सबसे पुरानी वाली हरकत करते हैं और छेद में छुप जाते हैं। ऊपर से बहुत गंदी सुंदी आवाजें आ रही हैं, लेकिन इस टाइम पे फाइनली अपने कीबोर्ड को मैं चार्ज कर सकता हूँ। ये भी कोई बात होती है? ओ ये क्या आवाजें आ रही है? लगता है दिन हो गया। पढ़ लिया। अब देखिए एंडर ड्रैगन तक पहुँचने के लिए मुझे ऑब्वियसली चाहिए होंगी आइज ऑफ एंडर, जिनके लिए हम लोग को नेदर में जाना होगा। लेकिन उससे भी पहले मैं एक विलेज को ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि विलेज के अंदर बेड होते हैं और मैं वहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट लगा सकूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कहीं टपक जाता हूँ, हमारा रिस्पॉन पॉइंट सीधे 1 ब्लॉक पर होने वाला है वापस। और अभी तक जैसे हमारी हेल्थ चल रही है और मेरे कारनामे हो रहे हैं, वो प्रोबेबली होने वाला है। इसलिए फिर गाइस मैं निकल लिया विलेज की खोज में। और ये क्या चल रहा? अरे विलेज, लगता है ये वही वाला है जो कि मैंने 1 ब्लॉक के ऊपर से देखा था, एक ठंडा विलेज। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए कुछ खाने पीने को है क्या? अरे किताबें, अभी एग्जाम देकर आ रहा हूँ, फिर से किताब देखते हैं। बेड। ओके, तो रिस्पॉन पॉइंट का तो बंदोबस्त हो गया। और अरे जंगली जानवर, वैसे ये जंगली तो नहीं है, विलेज के पालतू हैं, लेकिन हमारे लिए जंगली जानवर हैं गाइस, मुझे खाना चाहिए। उसमें से अच्छा खासा खाने को निकल सकता है गाइस। काम करते हैं, ये लो।
ओ पीछे लग गया, वो बहुत बड़ा है। ओके क्या वो खूंखार भालू भाग गया? वो चुप रहा है, वो चुप रहा है। गाइस लगता है मैंने अपने आप को फिर से एक और फालतू की हरकत के अंदर डाल दिया। बहुत बढ़िया। ओके ओके मैं पूरे दिन नहीं फंसा होने वाला इसके अंदर। चलिए फाइनली इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हैं? मैं इस घोड़े के ऊपर कैसे बैठ गया भाई? अब मैं जितना टाइम इस विलेज में बिता रहा हूँ उतनी ज्यादा चीजें अजीब होती जा रही हैं। तो अब एक्चुअली ध्यान देके फाइनली सारी चीजों को लूट करते हैं। मतलब ब्रेड भी, ब्रेड का लिए रखी है। विलेजर्स को आपने कभी ब्रेड खाते हुए देखा है? वैसे मैंने भी देखा है, लेकिन प्लीज गाइस मुझे बहुत भूख लग रही है। और वो फाइनली ठंडक वाले कपड़े, अब मुझे बर्फ में नहीं पकड़ना पड़ेगा। हाँ और ये क्या है? एक ब्लैक स्मिथ? नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं है, ये कैसे हो गया? इतनी अच्छी लूट। ओके स्ट्रेट अप आयरन आर्मर मिल गई है हम लोगों को। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन इस विलेज तक आना अभी तक की हमारी बेस्ट डिसीजंस में से एक है। पर आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, तो अगले दिन हम लोग फाइनली नेदर के लिए निकल लेंगे। और उसके बाद एंडर ड्रैगन ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं श्योर हूँ मेरी बातें सुन के वो ऑलरेडी थर थर कांपने लगा है। बस भाई अब मुझे सोना है, निकलो आनी तो मेरा भी। और वो रही काम की चीज, क्या आप लोग उसे देख सकते हैं मेरे बहुत ज्यादा दूर? नहीं वो दूसरा विलेज नहीं है, वहाँ पर मुझे दिख रही है रूइंड नेदर पोर्टल। ओहो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता था। अब हम नेदर को इतना ज्यादा इजीली एंटर कर सकते हैं। देखते हैं चेस्ट में क्या है। ओके ओके सब कुछ बढ़िया जा रहा है। पिकैक्स, गोल्डन एप्पल और नेदर पोर्टल को जुड़ाने के लिए ये फायर चार्ज भी। लेकिन एक रूइंड पोर्टल की प्रॉब्लम बस ये होती है कि वो रूइंड है, मतलब खराब, तो हमें इसको रिपेयर करने की जरूरत होगी। बस मैं सोच रहा हूँ क्या गोल्ड ऑब्सिडियन को माइन कर सकता है? मैंने कभी ट्राई नहीं कर, ओके लगता है नहीं कर सकता भाई। हाँ एक ऑब्सिडियन वेस्ट हो चुका है। अब गाइस आप सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा आयरन कहीं से निकाल के ये वाली ट्रिक कर दूंगा, लेकिन ना भाई मैं इतना खतरनाक नहीं हूँ, क्या समझाई चूजा हूँ यार मैं। तो हमें लंबे रास्ते जाना पड़ा। मैं रैंडम केव में घुस चुका हूँ, बहुत ज्यादा अंधेरा है लेकिन डायमंड्स भी हैं, तो जल्द से जल्द मैंने बना दिया डायमंड हो। नहीं भाई डायमंड पिकैक्स हाथ ज्यादा तेज चलने हैं मेरे। तो फाइनली हम नेदर पोर्टल के सारे टूटे पुर्जों को निकाल सकते हैं और उनको डाल सकते हैं सही जगह पर। और इसको चालू करने के लिए क्या ये इनफ होगा? हाँ क्यों नहीं होगा, तो लेट्स गो। ओके हर बार क्यों यही वाला बायोम? मुझे नफरत हो चुकी है। किसने डिजाइन करा है ये? नेदर के अंदर पूरे 4 बायोम्स हैं और मुझे सबसे बेकार वाला मिलता है, मतलब व्हाट इज दिस। तो इमीडिएटली मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। अरे 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 दुनिया से निकलना चाहते हैं? नेदर फोर्ट्रेस लोकेट हो चुकी है और शरारती ब्लेज रॉड्स भी। तो अब देखो गाइस मुझे तुम में से बस 10 को लेने की जरूरत है, बाकी सब मजे से अपनी आंख फैला सकते हैं ना। ओके लगता है वो लोग नहीं मानने वाले। हमें खतरनाक वाले तरीके से ही करना होगा, और खतरनाक से मेरा मतलब था मेरे लिए खतरनाक। मेरे अंदर आग लग चुकी है और हल्के हल्के करके हमें मिलती जा रही है ब्लेज रॉड्स, जो कि है पहला मटेरियल एंड तक पहुंचने के लिए। हमारा दूसरा मटेरियल है एंडर पल्स, जो कि चलते चलते हमारे पास आ गए। बस एक सेकंड। अब गाइस अगर मुझे एंडर पल मिलने वाले हैं तो ये पलटेंगे। पलट 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 गए पलट। अरे अरे पलटने के लिए बोला था, लुढ़कने के लिए नहीं। और इस सब के बाद ये क्या आ चुका है हमारे पास गाइस? एंडर की आंखें, आंखें की एंडर। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, एंडर पल आ चुके हैं हमारे पास। तो अब फाइनली निकलते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, और वो है उस तरफ। तो अब प्लीज क्या मुझे ये आई ऑफ एंडर वापस मिल जाएगी? पलट। ओके वो तो फट। और 3 दिन के सफर के बाद देखिए हम लोग कहाँ आ चुके हैं। अब कीड़े मकोड़ों के बीच वो भी है, लेकिन हम आ चुके हैं अपनी एंड पोर्टल पर। तो अब हमें फाइनली आँखियों से पोर्टल मारनी है। एक सेकंड, पोर्टल मारनी है, पोर्टल खोलनी है। और ओ ये कितना अच्छा टेक्सचर है। हमें जावा एडिशन में क्यों नहीं आ सकता ये? क्यों नहीं आ सकता ही? और अब ये सब बेसिकली जावा की तरह है, मतलब हम लोगों को ये एंड क्रिस्टल तोड़ना है। वैसे एंड क्रिस्टल से कम ही मुझे दिल्ली के वो फायर वाले पान जो मिलते हैं वो लगता है। और लो क्वालिटी एंडर ड्रैगन का खेल खत्म। नो बानी तो। पर अब गाइस आई थिंक इसके साथ मैंने प्रूव कर दिया है बेसिकली हम लोग माइनक्राफ्ट को हरा सकते हैं। कम ऑन, बेडरॉक के अंदर भी। तो अब अगली बार मैं पूरा रास्ता नहीं दिखाने वाला कि हम लोग पहले यहाँ गए यहाँ गए यहाँ। अगली सीड्स में मैं सिर्फ दिखाऊंगा कि वो कैसे खतरनाक है और मैं उसके अंदर सीधे एंडर ड्रैगन तक कैसे पहुंचा। और अगली सीड्स की अब बात कर ही रहे हैं, हमारी अगली सीड है माइनक्राफ्ट जावा के इस वर्जन की कोई सी भी सीड। मुझे पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक रैंडम सीड है गाइस। लेकिन मुझे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, मतलब हम इतने अच्छे आइलैंड पर हैं, वुड मिल गया, शिपव्रैक मिल गया, ट्रेजर मैप, ट्रेजर। और लगता है अगर मैं इस मैप को फॉलो करते रहूं हम लोग खदाने के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाएंगे। मैप कह तो रही है कि वो इधर है। एक सेकंड, क्या इसके अंदर सच में हमारे लिए खजाना है?
भाई ये पहला दिन है आयरन कोल्ड खाना TNT। ये लोग बोल के रहे हैं ये तो गेम की बेस्ट सीड्स में से एक है। हमारे साथ लिटरली कुछ भी गलत नहीं हो रहा। मेरे पास पहले दिन पे आर्मर है, खाना है, और अब स्टोन पिकेक्स की जगह मैंने सीधे आयरन पिकेक्स बनाई है। ऐसा करता भी कौन है? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। ये गेम की सबसे बेकार सीड्स कैसे हो सकती है? तो अब भी पहले ही दिन पर मैं निकल चुका हूँ डायमंड्स की खोज में सीधे नेदर तक पहुँचने के लिए। मुझे बस एक और की जरूरत है, बाकी का मुझे अपने ट्रेजर से मिल गया। और क्योंकि हम इतने ज्यादा लकी रहे, मैं सीधे नीचे डिग करने वाला हूँ। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है गाइस, ये सब प्रोफेशनल्स के द्वारा करा गया। वैसे मैं तो प्रोफेशनल हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कर ही रहा हूँ। लेकिन जो भी, ये सीड बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे इस पर भरोसा है। और अरे 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 ये का इम्पॉसिबल सीड, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पर फाइनली केव और डायमंड 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 डायमंड, बस बात बन गई। तो मुझे मिल चुकी है डायमंड पिकैक्स। और क्योंकि बाहर निकलते निकलते और भी ज्यादा अच्छा सामान मुझे दिख रहा था, मैं अपने आप की मदद नहीं कर सका। मुझे इतने सारे डायमंड्स मिलने लगे बाहर निकलने पे। और मैं बता रहा हूँ ये गेम की लकीएस्ट सीड है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल अजीबो गरीब पागलों की तरह खेल रहा हूँ और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। मतलब ये क्लिप देखिए, मैं रैंडमली उछल के जा रहा हूँ। भाई क्या मैं लावा के ऊपर कूद? और गाइस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं इस केव से बाहर निकल चुका हूँ ना, अभी मुझे और भी डायमंड मिल गए। तो अब गाइस मैं किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। लिटरली हर बार की तरह मुझे सब कुछ मिल गया और हम आ चुके हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में, और इस बार एक डायमंड स्वॉर्ड के साथ। और अब शायद मुझे समझ में आ रहा है कि इस सीड के साथ क्या गलत है। ये ओवरवर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लग रहा है हमारे एंड के अंदर जरूर कुछ खेल होने वाला है। तो अब मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है। एक सेकंड, एंड आइलैंड तो इतना लंबा तो नहीं होता था आई थिंक। लगता है प्रॉब्लम मिल ही गई। वैसे अब जब हम आ ही चुके हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, इस पूरे बड़े से लंबे एंड के ऊपर चढ़ना। और यहाँ पर ये अलग सी फ्लोर्स बनी हुई हैं, पता नहीं क्यों। लगता है वो लोग इस अपडेट में एंड के साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाह रहे थे। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़। लेकिन आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? एंड अपडेट कंफर्म। और मुझे एक्चुअली इसके अंदर कुछ गुफाएं भी मिल रही हैं। एंड के अंदर गुफाएं? ओके, ड्रैगन अभी एक सेकंड के लिए रुक सकता है। यहाँ पर क्या है? ये तो ड्रैगन के पिलर हैं। तो इसका मतलब ये रैंडमली आइलैंड के बीच में कहीं घुसे हुए हैं। अब हर किसी को पता है ड्रैगन को हील होने से हमें रोकना ही होगा। तो आई गेस हम लोगों को माइनिंग करते हुए सारे पिलर्स को ऐसे तोड़ना होगा। इसकी पोजीशन की वजह से आई थिंक अगला पिलर होने चाहिए इधर। अरे हाँ, तो एंडर ड्रैगन ग्राउंड के अंदर अभी घूम रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा चुपके चुपके इन सब पिलर्स को तोड़ते रहना होगा और होप करना है कि वो एकदम से निकल के ना आ जाए। लेकिन हल्के हल्के मुझे भी आदत पड़ रही है। एंडर ड्रैगन बहुत करीब है, लेकिन हम उसके सारे आग वाले पानों को तोड़ने के और भी ज्यादा करीब हैं। और अब जब हम ऐसे घूम ही रहे हैं, मैं हमेशा सोचता आ रहा हूँ क्या होगा अगर हम लोग एक एंड क्रिस्टल के ऊपर पानी डालेंगे तो उसकी आग खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, मैंने उसकी आग बुझा दी। ओके, तो क्या इसका मतलब वो फटेगा नहीं? वो मेरे मुंह पे फट गया चीजें। लेकिन उसके बाद ये रहा हमारा आखिरी क्रिस्टल। तो मैंने इन सबको डिस्ट्रॉय तो कर दिया है। अब आखिरी चीज बचती है, सीधे इस नए एंड आइलैंड के पूरा ऊपर तक पहुंचना और फाइनली अपने ड्रैगन को हराना, जो कि एक्चुअली अब और भी ज्यादा इजियर है क्योंकि यहाँ पर एक भी पिलर नहीं है, सारे नीचे अंदर दबे हुए हैं। उसके पास छुपने के लिए कुछ भी नहीं है। बस एक सेकंड गाइस, आलू खा लूं मैं। और गाइस मैं सोच रहा हूँ एंडर ड्रैगन फाइट ऐसे कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या होगा अगर फ्यूचर में सारे एंड आइलैंड्स अलग तरीके से जनरेट होते हैं, किसी का लंबा है, किसी के में अलग बायोम है, कितना ज्यादा मजेदार होगा। और अरे ये है ना मजेदार। एक सेकंड, टाइम स्लो हो चुका है। लगता है गाइस मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब कुछ भी हो जाए मुझे अपना वर्ल्ड नहीं खोना। बच गए। और ओके भाई, वो मेरी सबसे खतरनाक क्लचेज में से एक था। लेकिन देखते देखते गेम की हार्डेस्ट एंडर ड्रैगन फाइट खत्म हो चुकी है और ये लिटरली एक छोटे से एंड अपडेट की तरह था। और अब हम आ चुके हैं गेम की सबसे ज्यादा खतरनाक वाली सीड्स में। और एक सेकंड, इसके बारे में क्या खतरनाक है? ग्रेवल गिर रही है और अरे बाप रे, ये क्या गिर रहा है? हम लोगों को बचने की जरूरत है, कुछ तो कोना होगा। यहाँ पर लावा तो नहीं आएगा ना? प्लीज प्लीज। मेरे समझने से पहले ही खेल हो गया। अब मैं रिस्पॉन कहाँ पे होऊंगा? ओह, अरे हम लोग लावा के अंदर नहीं है। लगता है गेम का कोड हमें लावा के अंदर स्पॉन होने से तो रोक देता है, लेकिन हम यहाँ हैं अभी तक। फिर से 1 ब्लॉक शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार लावा के बीच में। मैं कहाँ फंस गया?
ओके, मुझे आसपास अभी सच्ची बता रहा हूँ एक भी रास्ता नहीं दिख रहा भागने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग उस पानी तक पहुँच पाए। ओके, मेरा पैर सीधे फिसल गया। कम ऑन। तो ये क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ? क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता? ना भी नहीं पहुँच सकता, एटलीस्ट वहाँ तक। कम ऑन, हमारे नीचे कोई ब्लॉक भी नहीं है तोड़ने के लिए, तो इसका मतलब हम लोग खुद से तो कहीं नहीं जा सकते इस मैप में। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। आपको याद है जब मैं इस वर्ल्ड में पहली बार स्पॉन हुआ था, उस वक्त हम लोग यहाँ ऊपर नहीं फंसे थे, हम लोग थे इस लावा के नीचे। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि अब मैं सीधे अपने वर्ल्ड को रिलोड कर सकता हूँ। और गाइस अभी मैं बस चेक कर रहा हूँ, मैं चीट्स का इस्तेमाल करके गेम को फ्रीज करने वाला हूँ। मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी के अंदर करा है, तो हम लोग वापस नॉर्मली तो आ पाएंगे। लेकिन अब मैं क्रिएटिव में जाके देखना चाहता हूँ कि क्या इस वर्ल्ड में कोई सी भी जगह है जहाँ पर हम लोग छिप सकते हैं लावा से बचने के लिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग अंडरग्राउंड एस्केप कर सकेंगे। ओके गाइस, मैंने वर्ल्ड को फिर से बना दिया है और मुझे रास्ता मिल चुका है। तो बस हमें ग्रेवल के गिरने का इंतजार करना है और पहुंच जाना है यहाँ तक। बस ये एक अकेला एरिया है जहाँ पर लावा नहीं आता। प्लीज आग बुझ जाए। कम ऑन, हम लोग आग क्यों नहीं बुझा सकते माइनक्राफ्ट में? ऑलमोस्ट निकल गई। ओके, मैं निकल गया भाई। ओके, अगला ट्राई। ग्रेवल गिरी और हम यहाँ तक पहुँच गए। और ओके, थोड़ा सा लावा लग गया, लेकिन प्लीज गाइस ये वाला बहुत बेहतर था पिछली बार से। हम लोग अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो मैं कब बच पाऊंगा? ओके, 3 हार्ट्स, 2 हार्ट्स, 1.5 और वो हम पहुंच गए लावा के नीचे। बस काम बन गया। तो हमें बहुत सिंपल काम करना है, हल्के हल्के डीप स्लेट को तोड़ के आगे बढ़ना। और एक सेकंड, अरे नहीं, दूसरा रास्ते लावा है, हम लोग दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं। तो इधर कैसा रहेगा? कम ऑन, हर बार लावा क्यों? ये रास्ता तो पूरा भर चुका है। हल्का सा ऊपर। ओके, इधर भी लावा है और इधर भी लावा है। ओके, एक सेकंड, आखिर कितना लावा है हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर से नहीं निकल सकते, डायमंड यहाँ से भी नहीं निकल सकते। एक सेकंड, हम लोग इतना ज्यादा नीचे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ किसी भी डायरेक्शन में। लगता है हम थोड़े से कुक्ड हैं गाइस। मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन लगता है हमारा अंडरग्राउंड जाने वाला प्लान तो वर्क नहीं करा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई प्लान नहीं है। एक सेकंड, वो कौन है? रुकिए, एंडरमैन। एक सेकंड, वो तो, अरे हाँ, वो लोग एंडर पर्ल ड्रॉप करते हैं जो कि हमें टेलीपोर्ट करवा सकते हैं। अगर मैं किसी तरीके से उससे एंडर पर्ल निकाल लूं और हम लोगों को मिल जाए, मैं इमीडिएटली एस्केप कर सकता हूँ। तो बढ़िया, इधर आते रहो भाई। नाइस, उस वाले ब्लॉक पे अब बस यहाँ तक पहुँचना है तुम्हें। ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लेकिन कम ऑन, कुछ तो करो भाई। लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहा। लगता है उसे चिल्लाना ज्यादा पसंद है। सही कहावत है गाइस, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। पर रुकिए, क्या होगा अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ सीधे? क्या वो अब टेलीपोर्ट कर जाएगा? ओके, अभी तक के वर्स्ट प्लान में से एक था, लेकिन आई थिंक कि एंडरमैन यहाँ पर तब तक स्पॉन नहीं हो सकता जब तक मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे किसी तरह से यहाँ पर एक और ब्लॉक प्लेस करना होगा जिसके ऊपर वो आ सके। तो अब क्या मैं टेराकोटा अपने हाथ से तोड़ सकता हूँ? ये हम लोग बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, और अब मैं लावा के भी और करीब हूँ। पर वेट, मेरे पास एक आइडिया है। याद है जब हम लोग स्पॉन होते हैं तब हमारी साइड में ग्रेवल गिरती है? हम लोग टेराकोटा तो नहीं, लेकिन ग्रेवल को जरूर उठा सकते हैं हाथ से। तो वापस वर्ल्ड को क्रिएट करने के बाद ये ग्रेवल और फ्लिंट क्यों? ओके, मैंने 3 उठा लिए, 2 बार फ्लिंट मिली मुझे, लेकिन अरे नहीं, ज्यादा टाइम बीत गया। ओके, अब मैं वक्त जाया नहीं करने वाला। ये ली ग्रेवल और पहुंच गए कोने में। एक सेकंड, ये तो फ्लिंट है और मैं इसके साथ ऊपर भी नहीं जा सकता। अरे यार, और ऐसे बहुत सारे ट्राइज के बाद गाइस अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ इसमें। ग्रेवल तोड़ी, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये वाली ग्रेवल ले ली। लेकिन फिर लावा आने लगता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसमें सीधे कूद जाना है। और प्लीज ग्रेवल प्लेस हो चुकी है, तो अब मैं रिस्पॉन हो सकता हूँ। और अगर हम लोग इधर कूद के फिर से ग्रेवल को तोड़े, मिल गई, उसे यहाँ पर प्लेस करा जा सकता है। मैंने कर दिखाया भाई। और एक सेकंड, अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन होता हूँ। ओके, गेम की मैकेनिक्स अलग ही तरीके से काम कर रही है, लेकिन हमने एक और ब्लॉक यहाँ पर डाल दिया है, जिसका मतलब अब एंडरमैन फाइनली टेलीपोर्ट हो पाएगा। तो भाई अब देखो, यहाँ पर आ जाओ, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पर है वो, और उसमें मैं खड़ा भी नहीं हूँ। थोड़ा एंडर पर्ल मिल सकेगा? ओके, उस एंडरमैन को क्या हो गया? अरे हाँ, मुझे तो याद है, एंडरमैन तो पानी में भी नहीं रह सकता, लेकिन उसे आग भी लगती है। तो गाइस को ज्यादा ही बुरा कर दिया लगता है हम लोगों ने उसके साथ, और अब वो डर के मारे उस कोने में बैठा हुआ है। तो अब बस हम लोगों को इंतजार करना है कि वो मुझ तक टेलीपोर्ट हो जाए। डराओगे? ये सच है? ओके, अभी हम लोग बाहर नहीं निकले, मेरे हाथ में एक एंडर पर्ल है। तो अब बस मुझे सटीक निशाना लगाना है, और ये हम बाहर आ चुके हैं उस लावा के पूल से। मुझे लग रहा था वो इम्पॉसिबल है, अब हल्के हल्के मुझे भरोसा होता जा रहा है कि इस गेम में एक भी सीड इम्पॉसिबल नहीं है। हम इस चीज को सर्वाइव कर चुके हैं।
बहुत देर बाद पूरा तैरते तैरते मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे भूख लग रही है, लेकिन एक विलेज रूइन पोर्टल खाना। लगता है इस वर्ल्ड में भी हम लोग बच गए। मुझे अपना बंडल तक मिल चुका है, तो मैं वापस सारी चीजें नहीं करने वाला। बूम, एंडर ड्रैगन का खात्मा। पर गाइस, इससे पहले कि हम लोग अगली सीट तक पहुंचे, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये अब खतरनाक होने वाली हैं। पर उससे भी पहले एक सेकंड में ये कहाँ पर रिस्पॉन हुआ? नहीं, गंदी यादें। ये तो वही होल है ना? क्योंकि एक सेकंड, मेरे पास तो एक वाटर बकेट है, इसका मतलब ओ, अरे ये कितना इजी है। काश ये होता मेरे पास शुरुआत में। और अब गाइस, हमारी आखिरी 3 सबसे खतरनाक सीड्स बची हुई हैं, और 3rd नंबर के लिए हम लोग वापस बगरॉक में आ चुके हैं। मतलब ओके, इस बार तो लावा के गिरने का भी इंतजार नहीं करा, लेकिन ओके। और रिस्पॉन होते ही हम लोग इधर ऊपर आ जाते हैं। वो हम लोग तो काफी ज्यादा ऊपर हैं। यहाँ पर मैं पेड़ों से गिरा हुआ हूँ, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था, नीचे हम लोग कंप्लीटली लावा से सराउंडेड हैं, और बहुत ज्यादा गहरी खाई से। अरे पानी हो गया काम। ये कौन सी हार्ड सीट? तो लगता है उतना ज्यादा भी सिंपल नहीं है। अब मुझे नहीं लगता हम लोग उस पानी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग उस ब्लॉक तक तो पहुंच ही सकते हैं ना। यहाँ तक ये तो बहुत ज्यादा पास है। हल्की सी हेल्प के साथ मैं बच ही जाऊँ। कम ऑन। हर जगह को टेस्ट करने के बाद मुझे इतना पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम कूद के सरवाइव कर सकें। पर अरे मेरे नीचे तो डॉट है ना। आई थिंक इसका इस्तेमाल करके मैं अपने आप को और ज्यादा दूर जंप करवा सकता हूँ। तो अब क्या हम लोग पानी तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। लगता है हम लोग नीचे तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ध्यान देना चाहिए ऊपर। और ऊपर क्या? वो मुर्गा हमारा मजाक उड़ा रहा है। किधर देख रहे हो भाई? इसको तो देख के रहूंगा मैं। इधर हमारे पास एक केव है, और एक सेकंड में रियलाइज कर रहा हूँ हम लोग इतना दूर तक जंप नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी जंप करने में कोई और भी तो मदद कर सकता है। क्योंकि क्या होगा अगर मैं बहुत देर तक यहाँ पर खड़ा रहूँ? हम लोग कई रात तो सोएंगे नहीं, और उससे फैंटम स्पॉन हो जाएंगे। तो फिर मैं हवा में कूद सकूंगा, और फिर वो लोग मुझे पुश करके पहुंचा देंगे उस पानी तक। तो सीधे मैंने कई सारी रातों का इंतजार करा, और लगता है वो आ चुके हैं, हमारे फैंटम्स। और भाई थोड़ा सा हमला करोगे मुझे वहां तक पहुंचना है। यस। एक सेकंड, नो, वो मुझे कहाँ धक्का मार रहे हैं भाई? रुकिए, फिर से ट्राई करते हैं। एक सेकंड में हवा में क्यों? क्या? ओके, तो वो बहुत ज्यादा अजीब था, तभी बगरॉक बुलाते हैं उसे गाइस। और मैंने इतना ज्यादा ट्राई करा कि दिन हो चुका है, और कमाल, कुछ तो रास्ता होगा। अरे फिर से गेम ग्लिच होके मुझे बहुत ज्यादा ऊपर स्पॉन कर रहा है। क्या मैं ऐसे करके पहुंच सकता हूँ पानी तक? ओके, आई थिंक इस बार मेरी गलती थी। तो बहुत बार ट्राई करने के बाद फिर से हुआ। अब क्या मैं पानी तक पहुंच सकता हूँ? मैं बिल्कुल कोने में हूँ। नहीं, पानी स्लाइड करके लावा तक पहुंचा रहा है, लेकिन हम लोग पहुंच गए। और वैसे मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पिकैक्स नहीं है, और हम लोगों को पूरा ऊपर तक पहुंचना है डीप स्लिट को फोड़ते, जिसको ब्रेक करने में अबाउट इतनी देर लगती है। वो 5 गुना फास्ट फॉरवर्ड था गाइस। भाई मेरी आधी जिंदगी निकल जाने वाली है। 80-90 साल का होऊंगा जब तक वीडियो निकलेगी। ना भाई ना, मैं ऐसे नहीं करने वाला। हम लोग डेफिनेटली बिल्कुल नीचे से शुरू नहीं कर सकते। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, और आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी एक आइडिया है। पर उसके लिए हमें इस मिट्टी की जरूरत होगी, जिसको मैंने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो गाइस, मैं वर्ल्ड फिर से रिलोड करने वाला हूँ। और अरे हाँ, पहली बार लावा के अंदर गिराना होता है उसे। लेकिन अब मेरे पास एक आइडिया है। हम लोगों को ना ही पानी की तरफ जाना है, ना ही ऊपर की तरफ। हम लोगों की बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी कहीं बीच में इन केव्स के अंदर कूदना। तो मैं अभी बहुत ध्यान से यहाँ पर अपनी डर्ट को माइन करने वाला हूँ, और चलिए कोशिश करते हैं। क्या मैं यहाँ पर डर्ट प्लेस कर सकता हूँ? हाँ, हम और ज्यादा नीचे पहुँच गए। फिर क्या उसके नीचे प्लेस करके इसको तोड़ा जा सकता है? परफेक्ट। तो ऐसे रिपीट कर करके हम लोग इस वाली केव के और ज्यादा पास पहुँच जाएंगे। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा कर लिया है। मैं सारी डर्ट को फेंकने वाला हूँ, और क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते? लेकिन गाइज, उतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम रिस्पॉन होके बार बार ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा डिस्टेंस हमारी जान बचा सकता है। तो मैं उसे हर बार हल्के हल्के नीचे होके ट्राई करे जा रहा हूँ। और ये, अरे नहीं, हम लोग अब बिल्कुल कोने तक पहुंच चुके हैं। अब इसके नीचे मैं करूंगा तो हम लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो अब हम लोगों को सब कुछ रिस्क करना होगा। हो सकता है मैं सर्वाइव ना कर सकूं, लेकिन ये हमारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए मैंने अपनी सारी डर्ट को लगा लिया। अब हम लोग उसको नहीं ले सकते वापस। क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं?
मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ अभी। ये मुमकिन कैसे? हाफ हार्ट है मेरे पास। इस जगह पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, मुझे जिंदा रहने की जरूरत है भाई किसी भी तरीके से, वरना वो मुझे वापस रिस्पॉन करवा देंगे। उसे अभी क्यों आना था? जब स्लाइम की जरूरत होती है तब तो स्पॉन नहीं होते हैं ये। लेकिन वो रहा भाई, यहाँ पर एक पेड़ भी है। ओके, वो मेरे पीछे आ रहा है। पर ये कितना बेहतर है उस डीप स्लेट से। हमें इमीडिएटली आते ही मिल जाते हैं प्लैंक्स, क्राफ्टिंग टेबल और एक एक करके इमीडिएटली पिकैक्स, वो भी स्टोन की। अब मुझे निकलने की जरूरत है। ये गेम की सबसे खतरनाक सिचुएशंस में से एक है। मेरे पास खाना भी नहीं है और न ही मेरे पास हेल्थ है। हम लोग बहुत ज्यादा अंधेरे में भी हैं और बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी आवाज आ रही है वहाँ से। तो मुझे कैसे भी करके ग्राउंड लेवल तक पहुँचना होगा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक सफरों में से एक होने वाला है। हम लोग कहाँ से निकल रहे हैं? तो हल्के हल्के करके हम लोग पत्थर तोड़ के, पत्थर लगा के ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच चुका है। एक सेकंड, उनका अलग ही 1 ब्लॉक चल रहा है भाई। लगता है मैं अकेला जानवर नहीं हूँ जो यहाँ पर आके फंसा है। पर हल्के हल्के हो गया, हम बाहर निकल ही आए। और अरे मुर्गे का बच्चा, ये तो उसी का है ना जो कि मुझे चढ़ा रहा था पहले। अरे हाँ, काम करते हैं गाइस, थोड़ा सा मजा लेते हैं। अरे कहाँ भाई, मैं कुछ बुरा नहीं करने वाला, बस उसे थोड़ी देर के लिए छुपाने वाला हूँ। वो कुकड़ू को करते ढूंढते रहेंगे। हाँ नहीं तो। पर अभी मेरा गोल है अपनी हेल्थ को जल्द से जल्द बढ़ाना। अरे मुझे शीप की आवाज आई थी, वो रही। मैं अभी तो खाने को पकाने की भी नहीं सोच रहा हूँ, सीधा हम लोग सब कुछ कच्चा चबा रहे हैं। तो हल्के हल्के फाइनली हमारी हेल्थ बढ़ रही है और ऑलरेडी रात हो चुकी है। लेकिन इस बार हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। मैंने इतनी सारी शीप्स को उड़ाया, हमारे पास एक बेड है पहली रात में ही। तो हाँ, अब ज़ॉम्बीज़ मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और अरे नहीं मेरी हेल्थ। इन लोगों ने रात में नहीं दिन में हमला करा है हमारे ऊपर। लगता है वो जंगल के ज़ॉम्बी वाले डाकू हैं। बस मुझे अपना सारा सामान वापस मिल जाए। ना भाई ना, हमारी हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। पर मुझे एक बात समझ में आ गई, इन जंगलों में रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर अभी भी ज़ॉम्बीज़ और बाकी सारे मॉन्स्टर जिंदा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर छाया है। ओके, हम फाइनली उन जंगलों से तो निकल गए, लेकिन अभी मेरा मेन गोल है एक विलेज ढूंढना। पर खाने की खोज करते करते मुझे ये मिला। और विलेज से पहले एक प्लेजर आउटपोस्ट। गाइस, वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, मैं उसको रेड नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। मेरे पास बस ये छोटा सा हेलमेट है। और अरे नहीं क्यों? मैं बस खाना बनाना चाहता था। तो लगता है मॉब्स ने तो हमारे कैंप फायर के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसका मतलब अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है उस प्लेजर आउटपोस्ट को रेड करने के। पर ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं होगा, हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं फ्रंट एंट्रेंस से गया तो मेरा प्लान है कि सबसे पहले हमें खाना निकालना चाहिए और वो मिलेगा उनकी ट्रेनिंग डमीज से। क्योंकि आप लोग उसे देख रहे हैं, वो हे बेल्स हैं, उनके अंदर से वीट निकलती है। तो बस हम लोग हल्के हल्के नीचे डिग कर सकते हैं। ओके, वो मुझे मिल गई, मैंने उसे तोड़ दिया है। और ऐसे करके हमें मिल गई है वीट। प्लेजर, घेर लो, लपेट दो इसको। तो हाँ नहीं तो हमारे पास फाइनली है खाना। ऐसे मिलता है। अब जब हमारे पास खाना है, मेरा प्लान है सीधे भागते भागते अंदर घुस जाना। हमें कहीं फोकस नहीं करना है, बस मुझे इसकी रूफ तक पहुंचना है जहाँ पे सारी लूट होती है। तो ये हम लोग आगे। अरे ये कौन निकल गया? लगता है प्लेजर आउटपोस्ट मेरे बिना ही टूटना शुरू हो जा रही है। ये कौन लोग हैं? वैसे देखा जाए यहाँ पे रहने वाले हैं। मैं इस बार रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्लेजर आउटपोस्ट के ऊपर हूँ। ये रहे बहुत सारे काम के मटेरियल्स। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके अब हम लोग फिशिंग कर पाएंगे। और आलू खाओगे गाइस? तो अब मैंने कब्जा कर लिया प्लेजर आउटपोस्ट पे। और एक सेकंड, उधर तो एक विलेज है, मिल गया। वहाँ पे खाना होगा, आर्मर होगी, सब कुछ होगा। हमें वहाँ तक पहुँचना ही होगा कैसे भी करके। और हम सबसे अच्छे टाइम में तो नहीं आए, लेकिन कड़कती बिजली के दौरान हम पहुँच चुके हैं इस माइनिंग विलेज में। ये लोग माइनिंग करते हैं क्या? पूरी पहाड़ी के नीचे ऐसे बन रखा है। पर जो भी, हमें क्या, यहाँ पर खाना भी है और बेड्स भी हैं। और मुझे इस वक्त तक पता तो नहीं था गाइस, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी हैं। दिन तो हो गया, लेकिन अरे वो कौन है? ना भाई, विलेजर दरवाजा खुल सकता है। मैंने उसे ब्लॉक ऑफ कर दिया है, लेकिन वो विलेजर कहाँ गया? एक सेकंड, वो है ना, भाग रहा है वो। ये क्या देख लिया गाइस? लगता है यहाँ पर अटैक हो चुका है। तो हम सबसे अच्छे टाइम में तो नहीं आए इस विलेज में। मैं थोड़ा पतली गली से निकल ले रहा हूँ। पर अभी मेरा मेन गोल है बहुत सारे खाने के सप्लाई को लेना, मतलब सब कुछ। ये हुई ना बात। इस सब की वजह से हम लोग एंटर ड्रैगन को हमला कर पाएंगे। मैं सब कुछ लेने वाला हूँ इस विलेज से। वैसे लग रहा है कि अब मैं रेड कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये हुई ना बात। 66 ब्रेड। हमारे पास अब एक अपनी खुद की तलवार भी है और एक शील्ड। और इस सब के बाद मैंने करी थोड़ी सी माइनिंग।
शाइनिंग, जिसकी वजह से हमारे पास है डायमंड पिकैक्स और हमें वीआईपी पास मिल गया है नेदर तक। और मैं वीआईपी पास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को पूरी गोल्ड आर्मर मिली इस रूइन पोर्टल में। तो अगर मैं अंदर जाऊँ, लिटरली पिगलिन्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। हेलो भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये लो भाई, दिन में थोड़ी सी आग लगा दी। और गाइस अब आप सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए मैंने यहाँ पर हल्के से मजे भी लिए, जैसे कि इस पिगलिन को मजे लो नीचे जाके। हाँ नहीं तो और बाप, और लगता है गाइस जल्द ही खत्म होने वाली है हमारी तीसरी हॉटेस्ट सीट। ये और अरे ये कहाँ से है? तीसरी हॉटेस्ट सीट की जगह मैं खत्म होने वाला हूँ? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और रैंडमली सिल्वर फिश सबसे खतरनाक मॉब बन गए थे एक सेकंड के लिए। हमारे एंडर ड्रैगन को उड़ाना उनसे ज्यादा इजियर है। और अब गाइस हम लोग उस मोमेंट पर आ चुके हैं, गेम की सेकंड हॉटेस्ट सीट। उसके बाद हम लोग फाइनली उस सबसे ज्यादा खतरनाक वाली पे पहुंच सकेंगे। और ये वाली, हाँ अब तो मैं लिटरली हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ लवा में ही स्पॉन होंगे हम लोग। ओके, रीस्पॉन है। इन लोगों ने मुझे ऊपर रीस्पॉन क्यों नहीं करा? रुकिए गाइस, कुछ तो प्रॉब्लम है। ये लोग मुझे कर ही नहीं रहे ऊपर रिस्पॉन। क्या क्रिएटिव में जाके देखते हैं एक्चुअली। भाई आसपास कुछ लैंड नहीं है और हम सीधे लावा के अंदर स्पॉन होते हैं। तो बेसिकली 0 चांस है कि हम लोग यहाँ पे बच पाए। ये क्या हुआ गाइस? अरे हाँ, ये वाली ग्लिच, इसका इस्तेमाल करके क्या मैं उस पानी में जा सकता हूँ? ओ तो हम इस बार बच गए। और हम लोग आई डोंट थिंक डीप स्लेट लेवल तक हैं, तो मैं सीधे ऊपर तक जा सकता हूँ। हाँ, ये वाला उतना ज्यादा बुरा नहीं है। और सीधे हम लोग बाहर। तो अब बेसिकली एक नॉर्मल सीड है। मैं एक सेकंड के लिए पैनिक कर गया था गाइस, हम लोगों का खेल हो चुका है। सीधे लावा में हमारा स्पॉन पॉइंट है। और अब आप सबको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, विलेज नेदर ड्रैगन। तो कोई वक्त जाया नहीं हुआ किसी का। ये लोग बूम, और इसके साथ सेकंड हार्डेस्ट सीड भी खत्म हुई, लिटरली बेडरॉक की ग्लिचेस की वजह से। तो अब हम आ चुके हैं उस शुरुआत वाली सबसे ज्यादा खतरनाक सीड में, जो कि पहली बार जावा में है। तो सबसे पहले तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, मैं कुछ ब्लॉक नहीं तोड़ पा रहा, और सैडली ये बगरॉक नहीं है, तो हम लोग स्काई के अंदर तो स्पॉन नहीं होने वाले। अगर मैं स्पॉन होती तोड़ने की कोशिश करूँ, कोई तरीका नहीं है, और हर कोई यहाँ पर क्विट कर देता है। लेकिन आपको पता है क्या गाइस, ये वाला माइनक्राफ्ट का वर्जन ग्लिच था, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा बग था जिसकी मदद से हम लोग एक ब्लॉक के नीचे वाले गैप्स में भी घुस सकते हैं। मतलब यहाँ नीचे, बस मुझे लग नहीं रहा मैं ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये हो ही नहीं पा रहा किसी भी जगह से। हम ब्लॉक से गिरे हैं, मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा? ये क्या? एक सेकंड, मैं घुस गया। मुझे इससे एक बात तो समझ में आ गई, हम लोग जब चाहे इसको तब अपने आप से नहीं कर सकते, रैंडमली ग्लिच हो जाता है। जैसे कि अब ना भाई, अब नहीं हो पा रहा वो। तो अब ये सब लक के ऊपर है कि वो मुझे पहली बार में कहीं घुस पाता हूँ या 1000वीं बार में। प्लीज मुझे अंदर घुसना है ना। सेकंड ट्राई। यस, एक सेकंड, मैं आ गया। अब बस हमें लावा सरवाइव करना है। अगर ये हो गया, हमने गेम की हार्डेस्ट सीड को सरवाइव कर लिया होगा, तो प्लीज हो गया। हम सरवाइव कर गए गेम की हार्डेस्ट सीड में, वो भी अपना हाथ लावा में डालकर। तो अब मैं फाइनली बाहर निकल सकता हूँ सीधे एंड तक, और डन। सॉरी इम्पॉसिबल सीड्स, मैंने हरा के दिखा दी। तो अब गाइस, आप में से जिसने भी सब्सक्राइब करा है ना, उसका यार कलेजे से थैंक यू। और जिसने नहीं करा है, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर लेना। तो अब फाइनली मैंने गेम की सारी इम्पॉसिबल सीड्स को हरा दिया है, जिसका मतलब इम्पॉसिबल सीड जैसी कोई चीज नहीं होती।